जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज जो मैं आपके लिए जानकारी लेके आई हूँ ये इतनी इम्पॉर्टेंट है। ये अगर आप जानकारी ले लेते हो तो आपके लाइफ में अगर बहुत देर से चेंजेस नहीं आए तो अब आने शुरू हो जाएंगे। ये नंबर आपकी लाइफ में इतना लकी कई बार प्रेजेंट होता है कि आपको खुद को समझ नहीं आता। कई लोग होते हैं इतने एफर्ट करते हैं, इतनी बार व्यापार करते हैं या इतना जो भी एफर्ट करते हैं उनके एफर्ट कहीं ना कहीं सक्सेस होते ही नहीं है। तो क्या होता है आपके जो ज़िंदगी में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी है बर्थ डेट। तो बर्थ डेट पे कई बार क्या होता है कि ऐसे रीजंस होते हैं कि हम लाइफ में सक्सेस नहीं कर पाते, उसके रिगार्डिंग हम कितना कुछ कर लेते हैं लेकिन फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिल पाती। तो आज की ये वीडियो इसी पे है। यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ में सिर्फ ईयर के रिगार्डिंग कुआ नंबर निकालना है जो कि हमारा लकी नंबर होता है। और इस लकी नंबर के लिखने से ही आप अपनी लाइफ में इतना इतना प्रोग्रेसिव करते हो, इतना सक्सेस पाते हो, रिलेशनशिप हील हो जाते हैं, लाइफ में आप इतना आगे बढ़ना शुरू हो जाते हो। बहुत बहुत सारे ऐसे मैंने चमत्कार देखे हैं कुआ नंबर के लगते ही मालूम। तो आपको भी आज कुआ नंबर मालूम होने वाला है और ये आप खुद निकालेंगे ताकि आप खुद जान सको कि आपका कुआ नंबर क्या है और ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये सारी वीडियो आज इसी पे लेके आई हूँ। तो चलिए, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं बहुत 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 महत्वपूर्ण जानकारियाँ आगे की भी वीडियो में लेके आने वाली हूँ ताकि जो आप इतनी देर से स्ट्रगल कर रहे हो ना, अब स्ट्रगल ख़त्म हो जाए। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा चमत्कार हो जाए कि आप भी कहो कि वाह वाह, लाइफ बहुत मज़ेदार हो गई है। तो आज वीडियो में ध्यान से आपने समझना है, ध्यान से हर बात को समझना है। जो लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठना चाहते हैं कॉपी पेन लेके बैठ जाएं। जो लोग पहले समझना चाहते हैं अच्छे से वो अच्छी तरह से समझ लें, फिर दोबारा वीडियो देखें और फिर अपना कुआं नंबर निकालें। और जो लोग मैथ में तेज़ हैं वो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, निकालिए अपने साथ मेरे कि कुआं नंबर आपका कौन सा है। तो चलिए, सबसे पहले आप कॉपी पेन पे लिखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। उदाहरण के लिए जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, यहाँ मैंने डेट ऑफ बर्थ लिखी है 11 जून 2001। तो यहाँ हम 11 भी छोड़ देंगे, जून भी छोड़ देंगे, क्या लेंगे? ईयर। ये ईयर ही बताएगा कि आपका लकी नंबर क्या है, आपका कुआ नंबर क्या है। जो आपको अब तक डेट ऑफ बर्थ नहीं कर सकी वो आपका कुआ नंबर काम करेगा। तो ये अब प्लस करना है आपने। तो चलिए, जैसे कि मैंने दिखाया यहाँ मैंने 11 जून 2001 दिखा रही हूँ। तो यहाँ हम 2001 को पिक करेंगे और अब इसको हम करेंगे प्लस। तो प्लस करते हैं, 2 + 0 + 0 + 1 क्या आ गया? 3। आप अपना कुआ नंबर निकाल लीजिए। मैं आपको उदाहरण के तौर पे ये बता रही हूँ और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड में मैं आपको एक हिडन जानकारी भी देने वाली हूँ और बहुत कुछ वीडियो में बताने वाली हूँ जो कुआं नंबर में आपको मोस्टली नहीं बताया होगा किसी ने। ये आपको इस वीडियो के ज़रिए सब पता चलने वाला है। तो क्या नंबर आया? मैंने जो निकाला 3, और आपका क्या आया आप मुझे कमेंट पे बताइएगा। बाकी आप यहाँ ध्यान से सुनिए। तो 3 नंबर में हम क्या करेंगे? अब हम पहले लेते हैं मेल की। तो ये है, आप समझिए कि मेल मैंने लिया है। यहाँ पे मेल के थोड़े अलग ड्यूल हैं, फीमेल के थोड़े अलग ड्यूल हैं। अभी आपको समझ आएगा। अब जो आपने 3 निकला है आप क्या करेंगे? 11 से माइनस कर देंगे। ये बात अब आपको पॉइंट आउट करनी है कि जो भी मेल है, जो भी आपका कुआं नंबर निकलता है, अगर आप मेल हैं तो आप उसे माइनस कर देंगे 11 से। अगर आपका 7 आता है तो 11 से माइनस करेंगे तो क्या आता है आप समझ लीजिए सारी चीज़ें। आपका 5 आता है, 11 से माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरह मैंने यहाँ पे 11 से 3 माइनस किया तो आ गया 8। तो मेल पे आया 8 कुआ नंबर। अब आप यहाँ पे 8 को कर लीजिए सर्कल। चलिए अब निकालते हैं फीमेल का।
तो फीमेल में मैं जो डेट ऑफ बर्थ आपको दिखा रही हूँ वो है 30 जून 2004। तो चलिए इसको भी 30 को हटाते हैं, जून को हटाते हैं और पकड़ते हैं 2004 को। क्या आया 2004 का? 0 निकाल देंगे और प्लस करेंगे 2 + 4 तो आ गया 6। आपका क्या है कुआ नंबर फीमेल का? आप मुझे कमेंट पे बता सकते हैं। तो 6 यहाँ पे फीमेल चल रहा है, तो याद रखना है जो फीमेल है जो कुआ नंबर आता है वहाँ क्या करेंगे 2 + 0 + 0 + 4 तो इक्वल टू आ गया 6। अब 6 को जो भी फीमेल है वो करेंगी +4, जितनी फीमेल्स होंगी वो +4 कर लेंगी और 6 + 4 हो गया नंबर 10। तो यहाँ क्या आया कुआ नंबर 1। तो नंबर 1 कुआ नंबर निकल आया यहाँ पे प्लस करने के बाद, क्योंकि 10 की 0 तो काउंट होगी नहीं। यहाँ पे अब हम यही मेल के रिगार्डिंग निकालते हैं, यानी कि 2004 अगर हम मेल को लेके चले तो क्या निकलता है, जैसे कि 2 + 4 0 हटा के आएगा तो आएगा नंबर 6 और यहाँ पे 11 से अगर माइनस कर देंगे 6 तो आ गया नंबर 5। अब ये 5 नंबर का ना एक बहुत बड़ा फंडा आपको लास्ट में पता चलने वाला है कि जिनकी 5 आ रहा है कुआ नंबर वो क्या करें। वीडियो को एंड तक नहीं छोड़िएगा, हो सकता है आपके दोस्तों को ना निकालना आए या किसी से पूछ रखा हो उन्होंने कि हमारा कुआ नंबर क्या है, यहाँ पे मिस्टेक कर दें। तो कुआ नंबर 5 अगर आपका आया है तो आप इसे लास्ट में समझिएगा। पहले हम समझते हैं सारी चीज़ें। अब समझ लेते हैं कि ये जो आपका कुआ नंबर निकल आया है, मेल है तो 11 माइनस होगा, फीमेल है तो 4 प्लस होगा। ये बस आप पॉइंट कर लीजिए, याद रखिए मेल 11 माइनस कर देंगे और फीमेल +4 कर देंगी। तो जो आपका कुआ नंबर आया है उसके रिगार्डिंग अब क्या करेंगे ये जान लेते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये एक फेंग शुई मतलब फेंग शुई की ये सारी काउंटिंग है। तो इसे फेंग शुई के रिगार्डिंग ही सारे इसके जो भी करने होते हैं हमें उपाय वगैरह, तो फेंग शुई के रिगार्डिंग ही होते हैं। फेंग शुई में बहुत सारी चीज़ें इंडिया में भी आ चुकी हैं, आप देखते होंगे बहुत घरों में या बहुत होटल्स में किसी पे लाफिंग बुद्धा, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, कई ढाबों में भी लाफिंग बुद्धा लगा होता है। और एक बहुत ही इसमें पाक कुआ मिरर आता है, ये भी इनके उपाय रिगार्डिंग है। अब उपाय कहाँ कहाँ करने हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी समझ लीजिए फेंग शुई की चीज़ें ये सारी, ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। अगला क्रिस्टल का कछुआ तो बहुत लोगों ने रखा भी होगा घर में, तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस करते जाइए। और क्रिस्टल के कछुए के बाद आपने वो भी देखा होगा कि मुंह में मेंढक ने पैसे ले रखे हैं और इस तरह से बैठा होता है। स्क्रीन पे भी आपको दिखा रही हूँ कि मेंढक ने मुंह में पैसे रखे हुए हैं और ऊपर की तरफ देख रहा है। एक्वेरियम भी फेंग शुई की तरफ से आते हैं। तो अब इसके रिगार्डिंग आप लकी ब्रेसलेट भी पहन सकते हो। अगर आपको आपका कुआ नंबर पता चल गया है तो ये स्क्रीन पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके रिगार्डिंग आप ब्रेसलेट पहन सकते हो। आप देख लीजिए कि 1 to 9 तक जो आपका कुआ नंबर आया है वो आप ब्रेसलेट पहन सकते हो। अब 5 इसमें मिस रहता है, तो 5 वाले क्या करेंगे ये भी हम जानते हैं। पहले आप ब्रेसलेट के सारी चीज़ें नोटिस कर लीजिए और ब्रेसलेट के जितने भी आपके जो पहन सकते हो उसके रिगार्डिंग आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब जानते हैं कि 5 जिनका नंबर आया है वो क्या करें। 5 नंबर इसमें मिस होता है कुआ नंबर में, हम इसको क्या कर देते हैं, जितने भी 5 नंबर वाले हैं जो मेल हैं वो नंबर 2 यूज़ करेंगे, 5 कुआ नंबर नहीं लिखेंगे, ये याद रखिए। और जितनी भी फीमेल हैं वो 8 नंबर लिखेंगी, कुआ नंबर 5 नहीं लिखेंगी। याद रखिए, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सूचना दे रही हूँ मैं, क्योंकि 5 नंबर आप लिखोगे वो चलेगा ही नहीं। सो 5 नंबर आपने नहीं लिखना। अगर आपका नंबर 5 आया है तो मेल क्या करेंगे
2 लिखेंगे, फीमेल क्या करेंगी, नंबर 8 लिखेंगी। दिमाग में भर लीजिए इस बात को और लिख भी लीजिए अगर आपका नंबर 5 निकला है। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ दिखाई थी, जो कि हम मेल के रिगार्डिंग निकाली थी हमने 2004 की, तो नंबर 5 आया था, और फीमेल के रिगार्डिंग निकाली थी तो नंबर 1 आया था। तो 5 नंबर वाले मैंने आपको बताया था कि 5 नंबर आए तो आप क्या करेंगे, बता दिया मैंने, मेल 2 और फीमेल 8। यस, अब आगे क्या कर सकते हैं। आपने कहा कि हमें ब्रेसलेट भी बता दिए कि मतलब जिनका कुआ नंबर जिसके रिगार्डिंग। अब आप सबसे बढ़िया ये देखिए कि जो चार्ट आपको मैं दिखा रही हूँ ना, असल काम इस चार्ट का है। स्क्रीन पे अच्छी तरह से इस चार्ट को देखिए, तो चार्ट को समझिए अच्छी तरह से। यहाँ पे मैंने सब लिखा है। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको नंबर जो निकाल के 3 नंबर निकाल के दिखाया था, और 3 नंबर के रिगार्डिंग क्या आता है ये दिखाया था, और जिनका नंबर 7 निकला है वो भी अच्छी तरह से देखिए, मतलब जिसका जो नंबर है चार्ट में नोटिस कीजिए कि सक्सेस कौन सी दिशा में है, और हेल्थ कौन सी दिशा में है, प्रॉस्पेरिटी कौन सी दिशा में है, स्टेबिलिटी यानी कि विजडम कौन सी दिशा में है, धन किस दिशा में है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। तो जैसे कि मैंने आपको 2001 के रिगार्डिंग या 2004 के रिगार्डिंग जो निकाला था नंबर, तो जिनका नंबर 5 आया वो क्या करेंगे, 5 और 2 वाले, सक्सेस उनकी है साउथ वेस्ट में। ये नोटिस कर लीजिए, मैं आपको बताने वाली हूँ बाद में। हेल्थ इनकी नॉर्थ वेस्ट में, और सक्सेस इनकी ईस्ट में। बाकी जितना भी विजडम यानी कि स्टेबिलिटी इनकी नॉर्थ ईस्ट में, प्रॉस्पेरिटी इनकी नॉर्थ वेस्ट में। सो सारी ये चीज़ें नोटिस करने के बाद अब आप कहेंगे कि हम इस चार्ट का क्या करें। मैं बताती हूँ आपको। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही इतने दिनों से, और आपकी डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट है या फिर ईस्ट या फिर कोई और है, तो क्या करेंगे आप, कोशिश कीजिए। अगर आपका रूम वहाँ नहीं है, सारे पॉइंट बताऊंगी, ये नहीं कि मैं आपको एक पजल गेम कर रही हूँ। जो आपके लिए कंफर्ट जोन हो वो आप अपने लिए चूज़ कीजिएगा। तो अगर आपका नॉर्थ वेस्ट निकल रहा है, सक्सेस चाहिए आपको, पैसे चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो आप क्या करेंगे, अपना नॉर्थ वेस्ट की तरफ रूम ले लेंगे। घर में जितने भी रूम पड़े हैं आप चेंज कर लिए, जो भी आपका कुआम के रिगार्डिंग निकला है। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो बड़ा पंगा है, हमारे इधर रूम ही नहीं पड़ता, तो कोई बात नहीं। सेकंड आप क्या कर सकते हैं, सबसे बढ़िया बताने जा रही हूँ ये चीज़, आप इसके रिगार्डिंग उस दिशा में प्लांट्स लगा दीजिए। अब आप प्लांट्स कौन कौन से लगा सकते हैं, धन के रिगार्डिंग आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया मैं यहाँ भी दे सकती हूँ। जैसे धन के लिए मनी प्लांट आता है, धन के लिए ज़ैडे प्लांट आता है, धन के लिए पारिजात आता है। तो ये सब धूप में आप लगा सकते हैं। अब धूप कई जगह पे आती ही नहीं, तो अंदर आप ज़ैडे प्लांट लगा सकते हैं जिसमें धूप भी थोड़ी थोड़ी आए तो कोई बात नहीं। मनी प्लांट तो हर जगह लग जाता है, जहाँ पे वायु हो, पानी हो, बस वहाँ पे मनी प्लांट फैलना शुरू हो जाता है। हाँ, अगर थोड़ी थोड़ी धूप आती रहे तो पौधे जल्दी से फलते फूलते हैं। बट अंदर इनर प्लांट्स आप लगा सकते हैं, कोई और भी लगा सकते हैं, बस प्लांट्स लगाने हैं आपको उस जगह पे, ताकि आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आप कैच कर सको। हेल्थ के रिगार्डिंग आप देख लीजिए, अगर आपकी हेल्थ ख़राब रहती है तो कौन सा आपकी कुआं नंबर के रिगार्डिंग हेल्थ चार्ट में दिखाया गया, आप चेक कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, मतलब आप बाद में आराम से देखिएगा कि आपकी हेल्थ कहाँ है। 1 नंबर वालों की, 5 नंबर वालों की हेल्थ कहाँ पे जाती है, कौन सी दिशा दिखाती है। तो उस दिशा में आपने जो मैं चीज़ें बता रही हूँ, सबसे बढ़िया है आप प्लांट्स लगा लीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारे तो यहाँ पे हवा भी इतनी नहीं आती, तो रूम में ज़्यादा अंधेरा रहता है, धूप का तो नामो निशान नहीं। तो आप उस दिशा में पाक कुआ मिरर आता है, वो मिरर लगा दीजिए जो मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। अब पाक कुआ मिरर भी नहीं लगाना आपको, तो आप एक्वेरियम लगा सकते हो। एक्वेरियम भी नहीं लगाना तो आप फाउंटेन आते हैं, जहाँ से बहुत सारे आजकल डेकोरेशन वाले फाउंटेन चले हुए हैं, जैसे बुद्धा जी का, या वैसे ही माउंटेन्स वगैरह बने होते हैं,
और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह का कोई भी फाउंटेन आप उस दिशा में लगा दीजिए कि बहता पानी बस ओरिजिनलिटी में बहता हो। आपने छोटे से भी फाउंटेन आते हैं वो लगा दीजिए। तो आपने शाम के टाइम और एक टाइम थोड़ा दिन में थोड़ी देर चला के रखिए, जैसे 10-15 मिनट सुबह चला दिया, 10-15 मिनट इवनिंग में चला दिया, 5-10 मिनट रात को सोते टाइम चला दिया। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस करके रखिए। आप क्या कर सकते हैं, और आप उधर साइड मुंह पे, मतलब आप मुंह उधर करके कोई उस रिलेटेड वर्क भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। उम्मीद आपको कोई ना कोई तो पसंद आया होगा। सबसे इजी है प्लांट। आप प्लांट लगाइए। आपके प्लांट लगाने से ही देखना धन कितनी जल्दी अट्रैक्ट होता है, सक्सेस कितनी जल्दी आपको मिलती है। जिनके हेल्थ इश्यूज़ हैं तो कुआ के नंबर के रिगार्डिंग आप वहाँ पे प्लांट लगाने शुरू कर दीजिए उस दिशा में। आप देखिए आपकी हेल्थ कितनी जल्दी रिकवर होती है और आपकी दवाइयाँ कितनी जल्दी छूटती हैं। तो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चार्ट। अब 5 नंबर वाले ये ध्यान रखना, 5 और 2 नंबर वालों की मैंने अलग से लाइन बनाई हुई है, आप चार्ट पे देख सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग उस दिशा में आप प्लांट्स लगाइए, या एक्वेरियम लगाइए, पाकुआ लगाइए, मेढक लगा सकते हैं, मुंह में पैसे पकड़े हुए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैंने सारी आपको बता दी हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी वीडियो और समझ भी आ गई होगी। प्लीज़ कह दीजिए समझ आ गई है, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर कमेंट में स्टार्ट हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आई, हमारा कुआ नंबर ये है, हम क्या करें। बाकायदा मैंने आपको चार्ट भी दे दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके खुद अपना कुआ नंबर निकाल के देख सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या आपको चाहिए। हेल्थ, वेल्थ, स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी में क्या आता है, कुछ लोग कहेंगे कि स्टेबिलिटी में क्या आता है। स्टेबिलिटी होती है कि पीस। अब लाइफ को, जैसे किसी की मैरिज हो गई है तो स्टेबिलिटी है, फ्री रह के वो इंजॉय कर रहा है। स्टेबिलिटी का मतलब, फ्री का मतलब ये नहीं कि आपको नौकरी नहीं है, आप दिन रात पीस में नहीं हो, आप डेफिनेटली जॉब को ढूंढोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में। कईयों की तो शादी हुई होती है, घर में ना क्या होता है, कला क्लेश, लड़ाई झगड़ा। एक ध्यान ज़रूर रखें, एक मैं आपको बहुत ये रेमेडी अच्छी देने जा रही हूँ। जिन लोगों के घर में कला क्लेश रहता है, स्टेबिलिटी नहीं रहती, पैसे नहीं आते, बहुत देर से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई व्यापार नहीं चल रहा, प्लीज़ अपनी छत पे ध्यान दीजिए। छत अपनी बिल्कुल क्लीन रखिए और वहाँ पे अच्छे अच्छे प्लांट्स लगा दीजिए, नॉर्थ वाली या ईस्ट वाली साइड में। या फिर आप अपनी हेल्थ वाली साइड देखें कि कौन सी आपकी हेल्थ नहीं अच्छी रहती, तो आप वहाँ पे उस साइड पे प्लांट लगा दीजिए। बहुत बहुत जल्दी असर करेगा। वीडियो को किन किन लोगों को अच्छी लगी, अपने कमेंट मुझे ज़रूर बताया कीजिए, अपनी भावनाएं व्यक्त किया कीजिए। और कुछ आप अपनी ओर से भी चाहते हैं तो मैं डेफिनेटली वीडियो दूंगी, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई टॉपिक के साथ। जय श्री कृष्ण।